प्यारा सा दोस्त ट्रकोर। और भाई आज का व्लॉग हम शाम में शुरू कर रहे हैं बिकॉज़ कल वाला व्लॉग मैंने सुबह एंड करा था विद द गेम ऑफ फीफा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड डेफिनेटली इन दिस वीक वी बी डूइंग दैट फीफा चैलेंज। और उसमें कैश प्राइज़ आपको पता है 2000 रुपीज़ का है। जो भी हारेगा उसको वो अमाउंट दूसरे पर्सन को देना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इधर इन कैश और थ्रू पेटीएम और गूगल पे और अकाउंट ट्रांसफ़र और व्हाटएवर। तो वो हम करेंगे। और अभी हम जाते हैं, अभी हमें कुछ मेडिसिन ऑर्डर करनी है घर के लिए, कुछ जनरल मेडिसिन, कुछ यूजुअल मेडिसिन। तो वो हम ऑर्डर करते हैं एंड फिर हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ओके बाय, वर्कआउट इज डन, आई सी यू गाइस। सो गाइस, आप सोच रहे होगे कि मैं ऐसे ब्लाइंड फोल्ड क्यों हो रखा हूँ और मैं ऐसे आपसे क्यों बात कर रहा हूँ। तो अभी हम खेलेंगे एक छोटा सा गेम, सिंपल सा गेम है। मेरा भाई मेरे वार्डरोब में से कोई भी मेरी 5 टी शर्ट्स निकालेगा, कोई भी रैंडमली वो पिक करेगा और मैंने इसको कुछ नहीं बताया, ये अपने आप उठा के लाएगा एंड मेरे को एक एक करके देगा एंड मुझे बस उनको गेस करके बताना है कि वो कौन से कलर की टी शर्ट्स हैं और कौन से ब्रांड की हैं। दैट्स इट। तो अभी मेरा भाई जाएगा, मेरे वार्डरोब से 5 टी शर्ट्स निकालेगा और मेरे को एक एक करके देगा और मेरे को गेस करना है आपके सामने। तो फर्स्ट टी शर्ट, ये अगर आप लोगों को दिख रही होगी, मुझे तो नहीं दिख रही, टी शर्ट है। लेबल से है ग्रे कलर ज़ारा। राइट फर्स्ट राइट, ये तो राइट यहाँ रख दिया मैंने। नेक्स्ट टी शर्ट, कौन सी है? राउंड नेक है एंड आई गेस ये मेरी H&M की लगी है मुझे, शायद वही है। वाइट एंड फ्लोरल H&M। रॉन्ग, अरे यार ये रॉन्ग हो गया। लेफ्ट पे मैं रॉन्ग टी शर्ट्स रख रहा हूँ, जो भी मेरे रॉन्ग आंसर्स हैं। ये आई गेस कौन सा वही वाइल्ड गेस मार देता हूँ। आई थिंक ये कोई बेनेटन की टी शर्ट है। फाइनल आंसर, ये H&M की लग रही है मुझे। H&M वाइट। H&M वाइट में क्या? फ्लोरल। राइट। यस। तो हमारे 2 करेक्ट आंसर्स और 1 रॉन्ग हो गया।
ये तो शायद मैं आसानी से पहचान सकता हूँ कि ये मैं काफ़ी बार पहन चुका हूँ टी शर्ट, इसके मटीरियल से शायद मुझे पता चल रहा है। दिस इज़ मजेंटा कलर बेनेटन टी शर्ट, राइट? यस, 3 राइट हो गए। ये भी शायद मैं बता सकता हूँ, ये है लाइट ब्लू ज़ारा लॉन्ग, राइट। तो गाइस हमारे 4 राइट और 1 रॉन्ग हो गया। अभी मैंने 5 टी शर्ट के साथ करा है। नेक्स्ट टी शर्ट चैलेंज में और टी शर्ट के साथ करूँगा। आप भी ये चैलेंज घर पे कर सकते हो, बहुत ही सिंपल चैलेंज है। आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी सी देर में। इन सबको तय करके वार्डरोब में रखना है मुझे, तो ये करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सी यू गाइस। तो अभी मैं आपसे 2 चीज़ों के बारे में बात करूँगा बहुत ही जल्दी। फर्स्ट इज़ रिलेटेड टू फिटनेस, सेकेंड इज़ रिलेटेड टू कोरोना वायरस। तो पहली जो चीज़ है, इट इज़ रिलेटेड टू फिटनेस फॉर जिम एंथुजियास्ट, और जो लोग अभी जिम जाना स्टार्ट करेंगे या इन्होंने स्टार्ट किया है जस्ट अभी। तो पहली चीज़ है सप्लीमेंटेशन के बारे में। इसके बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इन बॉडी बिल्डिंग डाइट प्लेज द मेजर रोल, सप्लीमेंटेशन इज जस्ट एन एड ऑन। सो जितने भी लोग जिम जा रहे हैं या जितने भी लोग जिम जाने का सोच रहे हैं या जाना स्टार्ट करेंगे, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को ये मत बोल के फोर्स कीजिए कि हमें सप्लीमेंट्स लेने हैं। आप पहले जिम जाना स्टार्ट कीजिए, वर्कआउट करना सीखिए, अपनी डाइट ठीक करिए, उसके बाद ही सप्लीमेंट्स लीजिए। मैंने भी जब जिम स्टार्ट करा था तो इनिशियली 6-7 मंथ्स आई डिडंट टेक एनी सप्लीमेंट। उसके बाद जब मेरे को वर्कआउट के बारे में पता चला, मैं सीख गया थोड़ा, एंड जब मैंने अपनी डाइट थोड़ा धीरे धीरे करके ठीक करना स्टार्ट करा, उसके बाद ही मैंने अपना सप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया था। आपको हर चीज़ नहीं लेनी है। अगर कोई इंसान प्रोटीन ले रहा है, BCAA ले रहा है, प्री वर्कआउट ले रहा है, मल्टीविटामिन ले रहा है, फिश ऑयल ले रहा है, तो आप भी वो सब लो। आपका बॉडी टाइप अलग है, तो आपकी बॉडी पे जो सूट करता है और जो आपको लेना है उतनी क्वांटिटी में लो और उतनी ही चीज़ें लो। हर चीज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगा। दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं अभी कुछ टाइम पहले मैं 6 मंथ से प्रोटीन नहीं कंज्यूम कर रहा हूँ। कोई भी सप्लीमेंट फॉर दैट मैटर मैं कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ। उससे पहले मैं ले रहा था प्रोटीन, और मैंने कुछ टाइम क्रिएटिन भी लिया, मैंने कुछ टाइम BCAA भी लिया। तो जो उससे पहले मैं प्रोटीन कंज्यूम कर रहा था वो था माई प्रोटीन का नॉर्मल वे आइसोलेट, विच इज़ अ वेरी गुड प्रोटीन। मेरा चॉकलेट फ्लेवर का था शायद, एंड मैंने माई प्रोटीन की वेबसाइट से लिया था। द MRP वॉज अराउंड 14,000, मेरे को अराउंड 10,000 में मिला था। देयर वाज सम डिस्काउंट गोइंग ऑन। तो जो लोगों ने अभी तक माई प्रोटीन के बारे में नहीं सुना है या नहीं कंज्यूम करा है, आप प्लीज़ डेफिनेटली जाके माई प्रोटीन के बारे में पढ़ो। दे मैन्युफैक्चर देयर प्रोटीन आई गेस इन UK ओनली, एंड उसके बाद उनकी डायरेक्ट शिपिंग होती है इंडिया में, और इंडिया में उनके मेरे को गुड़गांव में एक वेयर हाउस पता है, और शायद महाराष्ट्र में भी एक है, आई एम नॉट श्योर, चेक कर लेना। तो वहीं पर ही मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद डायरेक्टली इंडिया में शिप होता है। इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, तो उस प्रोडक्ट की कोई डुप्लीकेसी भी नहीं होती है। तो माई प्रोटीन बहुत ही अच्छा प्रोटीन है, एक्सपेंसिव है, बट इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। स्पेशली जिनको लीन फिजिक चाहिए, लीन बॉडी चाहिए, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोटीन है वो। एंड उससे पहले मैंने नाइट्रोटेक भी लिया है, मैंने आर्नोल्ड भी का भी लिया है, मैंने ऑन भी लिया है। तो इन सब प्रोटीन्स में क्या होता है कि सिंस कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं कि इन सब की काफ़ी डुप्लीकेसी होने लग गई है इंडिया में। तो मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आप ऑन ले रहे हो या नाइट्रोटेक ले रहे हो या कोई भी प्रोटीन ले रहे हो, प्लीज़ आप एक अच्छे ऑथराइज सेलर से लो, एक अच्छे स्टोर से लो। मैं नाइट्रोटेक का प्रोटीन मैंने गार्जियन फार्मेसी से लिया था, जो कि ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स रखते हैं। तो नाइट्रोटेक भी अच्छा था, बट नाइट्रोटेक वाज नॉट एन आइसोलेट प्रोटीन। उसके अंदर क्रिएटिन भी था, उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें भी थी। तो वो अच्छा है, नाइट्रोटेक अपनी जगह अच्छा है। मेरे को नाइट्रोटेक भी सूट करा था, एंड मेरे को माई प्रोटीन बेस्ट लगा बिकॉज एक तो इसकी कंसिस्टेंसी है प्रोटीन की। ऐसा नहीं है कि आपने एक मंगाया और आपने दूसरा मंगाया तो आपको डिफरेंस लगेगा। बैच में कंसिस्टेंसी है, मैन्युफैक्चरिंग में कंसिस्टेंसी है, क्वालिटी में है, फ्लेवरिंग में है, हर चीज़ में कंसिस्टेंसी है। तो वे आइसोलेट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू गो फॉर।
एंड उसके बाद अब मेरे भाई ने कुछ टाइम पहले ये माई प्रोटीन का वीगन मंगाया था, पी प्रोटीन आइसोलेट। ये 2.5 kg का पैक है एंड इसका MRP है अराउंड 50 to 100 एंड उसको ये 3000 का पड़ा था। दिस इज एन अनफ्लेवर्ड प्रोटीन। ये थिक है नॉर्मल वे आइसोलेट से, तो ये मेरे भाई को तो पसंद नहीं आया था। लेकिन अगर किसी को पी प्रोटीन कंज्यूम करना है और अनफ्लेवर्ड प्रोटीन से प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये ले सकते हो। लेकिन अगर किसी को अनफ्लेवर्ड प्रोटीन अच्छा नहीं लगता और थिक प्रोटीन अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ आप मत लेना, आप नॉर्मल वे आइसोलेट लो। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको जस्ट एक रिव्यू दे रहा था प्रोडक्ट के बारे में। वेरी गुड प्रोडक्ट्स। माई प्रोटीन के काफ़ी प्रोटीन बार्स भी आते हैं, बाकी सप्लीमेंट्स भी आते हैं, आप वो भी ले सकते हो। तो मैं दूसरा बात करूँगा कोरोना वायरस के बारे में। सो इसमें कोई डिटेल डिस्कशन नहीं है, ये बस मैं कुछ टाइम से सुन रहा था, कुछ लोग और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड इंडिया में नहीं हुआ है। तो ये बात डाइजेस्ट करने में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज जब कोरोना वायरस इंडिया में स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ था, जब इनिशियली कुछ ऑल ओवर इंडिया 400-500 केसेस थे एंड डेली के इतने कोई केसेस इंक्रीज नहीं होते थे, इतने नंबर्स इंक्रीज नहीं होते थे, तब लोग बोलते थे कि हाँ कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, तो ये बात समझ आती थी। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट 1 month या 1.5 month से आप देखो डेली इतने ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं। अब तो ऑफ लेट दिन के 8 से 10 हज़ार केसेस बढ़ रहे हैं एंड वी हैव क्रॉस्ड 2.5 lakhs इन द नंबर ऑफ केसेस। तो अब अगर कोई ये बोलता है कि कम्युनिटी स्प्रेड इंडिया में नहीं है तो मेरे को थोड़ा ये बात डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब इसमें कुछ झूठ है, बट मेरे को ये बात सच भी नहीं लगती इतनी। तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। मेरी जो अपनी रिसर्च है थोड़ी बहुत, मैं उससे रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। और अभी जैसे महाराष्ट्र alone has crossed China in the number of cases. महाराष्ट्र में अराउंड 90,000 केसेस हो गए, मुंबई में अलोन इट हैज़ मोर देन 50,000 केसेस। तो ये सब जो बातें हैं कम्युनिटी स्प्रेड की और इसकी, ये थोड़ी मेरे को समझ नहीं आ रही कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड अभी नहीं स्टार्ट हुआ है। तो प्लीज़ मेरे को समझा देना। एंड इफ़ आई एम रॉन्ग, एंड मैं ये बोलना चाहूँगा जितने भी लोग मुंबई में हैं, इनफैक्ट महाराष्ट्र में, प्लीज़ बी सेफ, प्लीज़ स्टे इनसाइड। अगर आपका बहुत मजबूरी है बाहर जाना तो ही आप बाहर निकलिए, वरना प्लीज़ घर के बाहर मत निकलिए, घर के अंदर ही रहिए। एंड जितने भी लोग ये बात सुन रहे हैं, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया, जस्ट बी एट होम, स्टे एट होम। अभी केसेस रोज़ बढ़ रहे हैं एंड जितना आप अपने आप को बचा सकते हैं बचाइए एंड जस्ट बूस्ट योर इम्यूनिटी, दैट्स इट। सो इसी के साथ हम करेंगे अपना आज का व्लॉग एंड। I hope you guys like this video, and if I was able to bring a smile on your face, then please subscribe to my channel quickly and press the bell notification on for updates, and please don't forget to like and comment down below. इससे अपना प्यार और गहरा होगा और अपना रिश्ता और मजबूत होगा। So I'll see you guys in another interesting vlog. Till then, bye bye, take care, good night, bye bye.